हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गीता महात्म्य के इस एपिसोड्स में। और ये गीता महात्म्य का जो 18 अध्याय है, गीता जी भगवद गीता जो भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया था, और वो गीता जी 18 अध्याय में है। और उसका महात्म्य जो है हम लोग हर एक हमारा जो छोटा छोटा एपिसोड्स हैं उसमें हम लोग जो है एक अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। तो ये उसी कड़ी में हमारा 8वां अध्याय है तारक ब्रह्म योग, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और ये जो है हमने गीता महात्म्य का जो पाठ है वो इसलिए किया ताकि हमारे श्रीमती जी हैं, वाइफ है हमारी अकोले जी, उनके मामा जी अनंत पाई जी जो कलकत्ता में है, अभी उनका कुछ दिन पहले देहांत हुआ है। और उनके आत्मा की शांति के लिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम लोग ये गिलहरी प्रयास कर रहे हैं। और आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग जो है कृपा करें और हमको जो है आशीर्वाद करें ताकि हम और अच्छे से सेवा इसकी कर सकें। इसके साथ ही साथ जो है विश्व कल्याण के लिए भी हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। कोविड में जितने लोग हताहत हुए हैं और जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी अंत्येष्टि क्रिया अच्छे से नहीं हो पाई है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि परिजन उनको अंत्य स्टेज में देख भी नहीं पाए, उसके सीधे उनको अग्नि दहन संस्कार हो गया उनका। और कोई अभी आज के अभी समय ब्राह्मण अवेलेबल हैं कर्मकांड करने के लिए ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये भी नहीं जानते कि हमको क्या कर्मकांड करना है, क्या करना है अपने परिजनों के। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। तो उन सब से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग जो है भगवद गीता का पाठ अच्छे से सुने, ध्यान से सुने और दूसरे को भी जो है फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि आप जितने ज़्यादा शेयर करेंगे इस चीज़ को उतना ज़्यादा आपको जो है आपको भी कृपा मिलेगी और उनको भी कृपा मिलेगी। और जब भी आप लोग इस चीज़ को सुने तो आप अपने आत्मीय सज्जनों को प्रणाम करें, उनको बुलाएं और अपने पास बैठा करके उनको सुनाएं, क्योंकि इसको सुन करके जो है आपको जो है बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आपको पुण्य की प्राप्ति भी होगी। और इस भौतिक जीवन में जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों से आपको लड़ने की भी शक्ति प्राप्त होगी। तो इसी बातों के साथ हम भगवद गीता का महात्म्य स्टार्ट करेंगे। और महात्म्य स्टार्ट करने से पहले हम लोग छोटा सा मंगलाचरण करेंगे। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान और गुरु महाराज को प्रणाम करके करना पड़ता है कोई भी कार्य। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्।
चैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्राधाय स्वामिते नमस्ते भगवते गौरवाणी चरणे हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान शिव देवी पार्वती जी को ये जो महात्म्य सुना रहे 8वें अध्याय का, जो भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को सुनाया था। और ये पूरा महात्म्य जो है स्कंद पुराण के उत्तरकांड में 175 से लेकर के 192 अध्याय तक एक एक अध्याय में एक भगवत के अध्याय का महात्म्य का वर्णन है। और इस 8वें अध्याय में शिव जी जो है देवी को सुनाते हैं, पार्वती देवी को, कि हे देवी आप सुनिए 8वें अध्याय का महात्म्य। और उसमें एक ब्राह्मण के बारे में बताते हैं। तो दक्षिण में था और अमर्तपुर में एक प्रसिद्ध, अमर्तपुर नाम का एक प्रसिद्ध नगर था जहाँ पे भाव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, और जिसने जो है वैश्या को अपनी पत्नी, नगर वधु को अपनी पत्नी रखा था। और वह मांस खाता था, मदिरा पीता था, शिष्ट पुरुषों का धन चुराता था। साधु पुरुष बताते हैं कि अगर हमारी इंद्रियां जो है, हमारी रसना, हमारा जीव जो है, अगर भगवान के नाम में नहीं है तो वेश्या के समान में है। क्योंकि वेश्या का काम क्या होता है, अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष के पास जाती है। उसी तरह से जिह्वा जो है भगवान के द्वारा मिली हुई, भगवान हमारे पति है, हमारा कर्तव्य है भगवान के नाम का गुणगान करना, भगवान के नाम का जाप करना, भगवान का गुण रूप लीलाओं का वर्णन करना। लेकिन जब हम नहीं करते तो ये जीव जो है वैश्य के समान व्यवहार करती है। तो वो व्यक्ति जो है मांस खाता था, मदिरा पीता था और श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता था, पराई स्त्री से व्यभिचार करता, शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। और वो कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य, घृणित कार्य करने में भी संकोच नहीं करता था। और एक दिन की बात है, उसने खूब मदिरा पी। एक्चुअली मदिरा तो बहुत अच्छा वर्ड है, उसने ताड़ी पी थी। खजूर के पेड़ में जब रात को रस टपकता है और सवेरे उसको जो है सूर्य की रोशनी उसे पड़ती है तो वो खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। और उसी को जो है खरा करके जो है ये ताड़ी बनाई जाती है। और बहुत ही इसको जो है बुरा माना जाता है शास्त्रों में, इस ताड़ी को। और वो ताड़ी पी करके व्यक्ति मरा, और ताड़ी पी करके जो मरा था तो शरीर अशुद्ध होता है इस ताड़ी को पीने के, शराब पीने से। हाँ, तो वो जो है उसको कष्ट तो झेला ही पड़ा नरक में। उसके बाद जब उसकी जन्म हुई तो ताड़ का वृक्ष बन करके जन्म लिया, और उसी ताड़ के वृक्ष के नीचे एक पति पत्नी ब्रह्म राक्षस के रूप में रहते थे। एक्चुअल में वो ब्रह्म राक्षस थे और उसके पिछले जन्म में वो पति पत्नी थे। और उसके बारे में शिव जी बताने लगते थे। ये पति पत्नी जो थे, ये कुशीबल नाम का ब्राह्मण था और कुमति, इसकी पत्नी का नाम कुमति था। और जो ब्राह्मण व्यक्ति था, ये व्यक्ति को वेद का ज्ञान था और हर तरीके के वेद वेदांग सबका ज्ञान था और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। लेकिन उसके साथ ही साथ ये जो है बड़े बड़े यज्ञ करवाता और बड़े बड़े दान लेता था लोगों से। लेकिन कभी ये जरूरतमंदों को इसने कभी नहीं दिया। आज देखिए कोविड का सिचुएशन है, जिस व्यक्ति के पास अगर है तो दूसरे को उसको देना चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगता है कि दे सकते हैं तो आप जो अवश्य दान कीजिए। ये दान जो है भगवान जरूर देखेंगे और आपको जो है लाखों करोड़ों गुना देंगे। ये वास्तविकता है। पहले के टाइम में भी सेठ, बड़े बड़े लोग, धन्ना सेठ जिनको बोलते हैं, बड़े बड़े धनवान सेठ लोग हुआ करते थे। लेकिन सेठ जो धनवान थे उनकी इज्जत नहीं थी, जो सेठ दानवान थे उनकी इज्जत थी। दानवीर होना चाहिए लोगों को, ज्ञानवीर नहीं, सिर्फ ज्ञान दे। आजकल लोग सिर्फ ज्ञानवीर होते हैं, सिर्फ ज्ञान देते हैं, लेकिन दानवीर भी होना चाहिए। अब क्षमा कीजिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ करने का, प्रयास कर रहा हूँ कि खाली बोलूँ नहीं, प्रयास करूँ, और कर भी रहा हूँ अच्छे से, कोशिश कर रहा हूँ करने की। और सबको ये करना चाहिए। तो हमको दानवीर बनना चाहिए। और दान अगर हमारे पास आवश्यकता से अधिक है तो या तो हमको उसका, अगर दान अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका क्षय हो जाएगा। ये वास्तविकता है। नहीं तो चोरी हो जाएगा, नहीं तो आप दान कीजिए, नहीं तो उसका जो है क्षय हो जाएगा। तो इसलिए हमको दान करना ही चाहिए। और दान करने से हमारा जो धन है वो भी शुद्ध होता है, हमारा जो अन्न है वो भी शुद्ध होता है, और हमारा जो मन है वो भी शुद्ध होता है। ये
तीनों चीजों की शुद्धि के लिए, अपने अन्न की, अपने धन की और अपने मन की, तीनों की शुद्धि के लिए हमको दान करना चाहिए। और मन की शुद्धि के लिए सबसे बड़ा दान है भगवान का नाम, भगवान के नाम का दान। अगर आप हरि नाम कीर्तन किसी के लिए कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा दान है। तो इस तरीके से वो ब्राह्मण जो है दान तो लेता लेकिन कभी किसी को देता नहीं था। तो इस कारण से वो जो है ब्रह्म राक्षस बने, और ब्रह्म राक्षस बने तो उनको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, खा नहीं सकते थे, और बहुत ही दुखी रहते थे हमेशा, और प्यास से पीड़ित रहते थे। इसलिए उस पत्नी जो ब्रह्म राक्षसी हो गई थी, उसने पूछा अपने ब्रह्म राक्षस पति से, हे नाथ, हम लोगों का यह महान दुख दूर कैसे होगा, और इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। तो उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किसी प्रकार का संकट से छुटकारा नहीं मिल सकता। ब्रह्म विद्या मतलब आत्मा का ज्ञान, अध्यात्म तत्व का विचार। अध्यात्म मतलब हम यह शरीर नहीं आत्मा है, और हमको आध्यात्मिक चीजें करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और कर्म विधि, कर्म विधि मतलब भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान की सेवा करना। अगर हम कुछ ला रहे हैं, अगर कुछ कमा करके, तो भगवान के चरणों में रखना। कोई भी कार्य करना हो भगवान को समर्पित करके, ये कर्म होता है। कर्म मतलब कोई भी कार्य करे भगवान को समर्पित करे, उसके कर्म फल को समर्पित करे, तो इसका ज्ञान होना चाहिए। तो यह बात सुनकर पत्नी ने बोला कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में 8वें अध्याय का पहला श्लोक है, उसका आधा पार्ट है, आधा श्लोक है। पहले श्लोक का आधा भाग है, ये एक पूरा लाइन। और ये इतना ही बोलना था कि उस समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई। वो ताड़ का वृक्ष जो है वहां तुरंत टूट गया, जर्जर होकर के, और उसी समय वो भाव शर्मा ब्राह्मण के रूप में उसको शरीर प्राप्त हुआ। ये सुनकर गई, और ये ब्रह्म राक्षस से पत्नी ने जो बोला था, ये दोनों पति पत्नी जो हैं विष्णु दूत के रूप में आ गए। भगवान विष्णु के दूत चतुर्भुज रूप में रहते हैं, उस रूप में आ गए, और इनको देखते हुए आकाश से एक दिव्य विमान आया और इनको बैठा करके ले गया। और जब भाव शर्मा ने ये देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, और उनको नया शरीर प्राप्त हुआ था। इस शरीर को लेकर के वो जो है काशी में गए, और इस आधे श्लोक को रख करके सामने लिख करके इसी का जाप, दिन रात इसी का जाप करने लगे। और इस प्रकार वो जाप करने लगे। आप देखिए, आधे श्लोक का जाप किया था, और ये 8वें अध्याय में 28 श्लोक है, लेकिन 28 श्लोक में भी एक श्लोक का आधा श्लोक इन्होंने किया था। उससे देखिए क्या इनको फल मिला। और ऐसा करते करते अचानक से हठात भगवान विष्णु जो हैं अपनी जगह पे खड़े हो गए, सोए सोए अचानक से खड़े हो गए। तो क्षीर सागर में देवी भगवती लक्ष्मी, माँ जगत जननी है जो, और सबका हित चाहने वाली हैं, भगवान विष्णु के चरणों में सदैव विराजमान रहती हैं। वो पूछी कि हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए हैं? आप तो हमेशा निद्रा में रहते हैं, योग निद्रा में रहते हैं, आप क्यों खड़े हुए? श्री भगवान बोले, हे देवी, काशीपुर में भागीरथी तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का पाठ कर रहा है। मैं उसकी तपस्या से इतना प्रसन्न हूँ, बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुसार फल का विचार कर रहा हूँ प्रिय, और मैं फल देने के लिए उत्कंठित हूँ। भगवान देखिए आधे श्लोक से उत्कंठित हो गए, खुद खड़े हो गए कि अब हमको इसको जाना पड़ेगा देने के लिए। तो आप सोचिए, भगवत गीता भगवान को आकर्षण करने की कितनी बड़ी जो है अचूक मंत्र है, अचूक उपाय है। राम बाण जिसे बोलते हैं, राम बाण उपाय है। और भगवान वहां पे पहुंचे और द्विज शर्मा को भगवान ने मोक्ष प्रदान किया, अपना पार्षद बनाया। और उनके जितने वंशज थे, जितने भी वंशज थे जो नरक गामी हुए थे, नरकों में यातनाएं पा रहे थे, उनको भी शुद्ध कर्म से इस शुद्ध कर्म से भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो भगवान की भक्ति में कभी
घाटा नहीं होता, हमेशा व्यक्ति जो है प्रॉफिट में रहता है। वो हमेशा बही खाता में भगवान के लिए किया गया कर्म एकदम हमेशा प्रॉफिट में रहता है, कभी लॉस उसका नहीं होता। प्रॉफिट 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 100% प्रॉफिट। और कई बार तो 100% ज़्यादा देते हैं। उसके देखिए अभी इसी केस में देखिए 100% ज़्यादा मिला, इसका भी तो उद्धार हुआ। इसके साथ साथ जितने नरकगामी पूर्वज थे उनका भी उद्धार हुआ। और भगवान शिव कहते हे पार्वती, मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया है, इसका सदा विचार करता रहना चाहिए। जो पूरा पाठ करेगा उसका क्या होगा। तो ये पूरा अध्यात्म 8वें अध्याय का अध्यात्म नहीं है, ये 8वें अध्याय के आधे श्लोक का अध्यात्म है। इस तरीके से आपको इसका जो है पाठ करना चाहिए। हाँ, अब जो है हम इस श्लोक को जो है तारक ब्रह्म योग 8वां अध्याय है, इसका पाठ करेंगे। 28 श्लोक है इसके अंदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कुत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोषि नित्यतात्मभिः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजितः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चापि अधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति समदभावं याति नास्ति अत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत अन्ते कलेवरं तं तमवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युदस्व च मयर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यसि संशयः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युदः च मयर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यसि संशयः अभ्यासयोगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणं मनुशीसिताराणम् अणोरणीयां समनुस्मरिद्धा सर्वस्य दातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्रणमावेश्य शम्य सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत्तयो वीतरागा यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्धन्यात् ध्येयात्मानः प्राणां स्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजनदेहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः अब्रह्मभुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं
अहर्यं ब्रह्मणो विदु रात्रियुग सहस्रान्तं तेहोरात्रविदो जना अव्यक्तादव्यक्तः सर्वप्रभवन्ति यः रागमे रात्रगागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवति अहरागमे परस्तस्मात् भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षरमित्युक्तः तस्माहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्य त्वन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले तव नावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरिह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्माविदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णो गतिर्हेतो जगतः शाश्वतो मते एकया यातयान्वृत्तिम् अनन्या वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम् ॐ तत्सैति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे तारक ब्रह्म योगो नाम 8मो अध्यायः इति कृष्णमर्पणमस्तु। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग भी सुन रहे हैं। आप भी सुनिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। आपका जो एक एक शेयर और लाइक है हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है। आप भी लाइक करें और अपने स्पेशली आप अपने जीवन को सफल बनाएं। सबसे बड़ा मेरे लिए ये सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। आप लोग में से कोई भी एक इसको पूरा अगर सुन रहे, कोई भी अगर एक सुन करके जीवन प्रवृत्त करता है और भगवान की भक्ति मन लगाता है, भगवान के नाम का जाप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का नाम का जाप करता है और भगवद्गीता जी का पाठ करता है, उसको अवश्य भगवान की बहुत बहुत कृपा मिलेगी इस कोरोना काल में, इस बहुत ही सिचुएशन में। एक्चुअल में आप देखेंगे सिचुएशन विल ऑलवेज वर्स देन दिस, ऑलवेज, एवरी डे इज गेटिंग वर्स देन दिस। नॉट इवन a single time you will feel peace in the mind, happiness in your dreams even। हर समय आपको कुछ ना कुछ दुख और कुछ ना कुछ कष्ट सताएगा, क्योंकि भगवान भगवत हम कहते हैं कि दुःखालयम शाश्वतम। भगवान इसी में कहते हैं दुःखालयम माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम। मेरी शरण में आके दुःखालय, जो ये दुखों का आलय है, जैसे मदिरालय में मदिरा मिलती है, दुःखालय में से दुख मिलता है, और ये जो भौतिक जगत है ये दुःखालय है। आप सब जो है संसार चक्रे, संसार का चक्र, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, घूमते घूमते रह जाएगी। हाँ, क्वांटी रिवर्स होगा। तो अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको जो है सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, इस माया के गब्बर सिंह से अगर बचना है तो आपको जय और वीरू ठाकुर जो थे सो, लेकिन उन्होंने जय और वीरू की सहायता ली थी। तो जय और वीरू कौन है? भगवान का नाम और भगवान के भक्तों का संग, ये दो हैं। आप कीजिए और देखिए, आपको भगवान भक्ति जरूर प्राप्त होगा और कृपा जरूर मिलेगी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।
हरे कृष्ण।